नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं किया घोष जी, बहुत ही माना जाना नाम मीडिया हाउसेस में, बीजेपी की एक पुख्ता, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वर्कर मैं कहूँगी। जैसे मोदी जी कहते हैं सेवा, तो सेवा भाव के साथ ही उतरती है। पर ये जो बंगाल इलेक्शन था, ये बंगाल इलेक्शन, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई कैन फील दैट थिंग। ऐसा लग रहा था कि इस बार माँ काली ने नृत्य किया है, उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया है। आपने जो दिखाया, मतलब बूढ़ो माँ का जो विजुअल्स दिखाए, ये बहुत जागृत माँ है। और अब जो माँ काली के बाद से आपने शुरू किया है, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर देखिए, कोलकाता खास करके, कोलकाता का रखवाली है माँ काली, कालीघाट की माँ काली। अगर माँ नहीं चाहती है तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता, कहीं भी बोल दो, एक पत्ता नहीं हिल सकता है। और ये मेरा मानना है, इस बार माँ काली ने भरपूर आशीर्वाद किया है। उन्होंने आशीर्वाद किया है लाखों करोड़ों पश्चिम बंगाल के लोगों को, जिन्होंने बस कहा था कि माँ हमें बचा लो। एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस कि माँ हमें बचा लो, आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ। इस बार ये जो चुनाव था, ये चुनाव कोई महज चुनाव नहीं था, ये जंग थी। ये लोगों को बचाने का चुनाव था। ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या कोई और हार रहा है या कुछ हो रहा है, ये बात आप दिमाग से हटा दो। हाँ, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मेरा देश का नेता, मेरा महान नेता मोदी जी से अनुप्राणित होती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ। मोदी जी खुद चुनाव के पहले, आपको याद रहेगा गायत्री जी, वो ठनठनिया कालीबाड़ी में आए थे, जो बहुत जागृत माँ है। और माँ के आशीर्वाद के बिना माँ के बच्चे कैसे बचते? माँ ने आशीर्वाद किया, माँ ने चाहा कि हाँ, मेरे बच्चे बचे इस बार। क्योंकि इस बार मैं आपको एकदम दावा करके बोल सकती हूँ, इस बार अगर सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, अगर बीजेपी पावर में नहीं आती, तो शायद मैं भी आपसे बात करने की हालत में नहीं रहती। मुझे भी अपना पैकिंग करके कोई दूसरे प्रदेश, दूसरे जगह में छुपने की जरूरत पड़ती। क्योंकि ये जो पार्टी थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ये जो युद्ध था, ये था, आपको दुर्गा पूजा तो आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में पश्चिम बंगाल की जनता महिषासुर को इस बार वध किया है, नहीं तो खुद उन लोग बच नहीं सकते। तो ये जो चुनाव, आप बोलिए, माँ काली का आपने जो वीडियो दिखाया, माँ दक्षिणा काली, जो भवतारिणी माँ हमारी जो दक्षिणेश्वर में बसती है, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा कोलकाता माँ काली से घिरा था। और हर एक माँ ने अपने अपने रूप में वो अपने बच्चे को इस बार बचाने की प्रयास नहीं, उन्होंने सिद्धांत ले लिया था और बच्चों को बचा लिया। तो मैं क्या बोलेंगे, माँ तो माँ ही होती है, बच्चे के बाद तो वो जानते हैं। तो हर दिन माँ को एक बार धन्यवाद जरूर कहती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं गायत्री जी, मेरे लाखों करोड़ों, मेरे जो बूथ में जो वो फ्लैग टांगे थे, मेरे जो दीदी घर घर जाके फॉर्म बांटी थी, या हमारा जो संकल्प पत्र है वो बांटे थे, उनके लिए। क्योंकि अगर ये महिषासुर वध नहीं होता, तो यहाँ पर डांस ऑफ डेथ चलता, मृत्यु का नाच चलता, रक्त गंगा बहती। तो सब कुछ माँ अपने बच्चों को बचा लिए है, पश्चिम बंगाल को बचा लिए है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल को नहीं गायत्री जी, देश को बचा लिया है। देश को क्यों बचा लिया है, वो शायद आप अगर बाद में पूछेंगे तो उसका उत्तर भी मैं जरूर दूंगी। किया जी, आप कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हो जो आपको लगा हो कि अचानक से ये तो नहीं होना चाहिए था, पर उससे बहुत कुछ अलग सा हो गया? बिकॉज
4 मई को जब रिजल्ट आए थे, इनफैक्ट उससे पहले से ना एक आभास होता है, सुनामी से आने से पहले एक सन्नाटा होता है। तो कुछ ऐसा हुआ हो जिससे आपको लगे कि ये तो माँ काली का आशीर्वाद ही हो सकता है, इट वाज़ टोटली इम्पॉसिबल अदरवाइज़? जी। जैसे पहले ही मैंने कहा है कि माँ अपने बच्चों का जो दुर्दशा पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल से वो देख रही थी। क्योंकि देखिए सिर्फ़ 15 साल अगर आप सोचेंगे तो गलत होगा। इसके पहले वामपंथियों का शासन चलता था, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे। और उसके बाद आया वामपंथी 2.0 इन द फॉर्म ऑफ ममता बनर्जी, जो ढोंग बहुत अच्छा करते थे। माँ काली को लेके या माँ दुर्गा को, शक्ति को लेके उनका ये ढोंग लोगों ने तो देखा ही है, माँ ने भी देखा है। अब सोचिए, जो मुख्यमंत्री माँ दुर्गा के पंडाल में जाके वहां पर बारिश हो रहा था, हम लोग क्या करते यूजुअली जब साड़ी पहनते या सूट पहनते तो दुपट्टा या आंचल से अपना सर ढक लेते, राइट? उन्होंने ढका, एक अलग तरीके से ढका। वो दुर्गा पंडाल में वो हो रहा था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुर्गा पंडाल की उद्बोधन में गाना गाया जा रहा है मक्का मदीना। ये शक्ति की आराधना है गायत्री जी। इससे हम लोग बहुत निष्ठा से पूजा करते हैं। हर कोई जो पुजारी होते हैं, वो माँ काली का पूजा नहीं कर सकते, माँ दुर्गा का पूजा नहीं कर सकते। बहुत निष्ठा लगती है। उनको लगा था कि है तो हम सत्ता में, कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये 2025 की दुर्गा पूजा की बात मैं कर रही हूँ। और देखिए कुछ महीनों के अंदर ही वो सत्ता से चली गई। माँ काली का भोग बना रही है, ये वीडियो वायरल हुआ था। उसमें आग नहीं है, गैस में आग नहीं है। सिर्फ फोटो शूट करने के लिए ममता बनर्जी वो प्रसाद बना रही थी। आपको क्या लगता है? ये सब महज इत्तेफाक है? कोलकाता जो मतलब गढ़ होता था तृणमूल का, उत्तर बंगाल चलिए हमारा गढ़ है, जंगल महल चढ़िए हमारा गढ़ है। कोलकाता में अब सोचिए ममता बनर्जी के अपने विधानसभा में, अपना वार्ड में, अपना बूथ में तक वो जीत नहीं पाई। ये महज इत्तेफाक है? हाँ जरूर, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चाहा है, जरूर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने चाहा है। उनका जो काम है, उनका जो कर्तव्य उन्होंने पालन किया है। लेकिन अरे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खुद माँ काली के शरण में गए हैं, माँ काली के पास जाके उनका आशीर्वाद लिया है, नतीजे निकलने से पहले और नतीजे निकलने के बाद। तो माँ के आशीर्वाद के बिना थोड़ी होता था। मोदी जी का वो वीडियो आपने देखा, वो फोटो आपने देखा होगा, वो ठनठनिया कालीबाड़ी में माँ के चेहरे को जैसे एकदम मतलब क्या बोलेंगे, एक जैसे होता है ना, ध्यान की दृष्टि से वो देख रहे हैं, विलीन होना चाह रहे हैं। माँ ने तो आशीर्वाद दिया है अपने बच्चों को, माँ ने आशीर्वाद दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और पश्चिम बंगाल के हर जनता को। तो माँ के आशीर्वाद के बिना और माँ के डायरेक्ट, माँ को अगर कुपित करोगे उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। ममता बनर्जी को तो मिल गया है। और जैसे आपने कहा कि कुछ क्या बोलेंगे इंस्टेंसेस, और एक चीज थी, हमने देखा था कि जैसे उत्तर बंगाल में अब देखो, वहां पर माँ की बहुत सारी मंदिर मंदिर है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारी जगह में जागृत मंदिर है, बहुत सारे हमारे यहाँ शक्ति पीठ हुआ है। और एक चीज कहना चाहती हूँ, वहां पर बोलपुर में शांति निकेतन के एकदम पास में कंकाली तौला है। वहां पर माँ का कांखाल मतलब हिप एरिया का पोर्शन उसमें गिरा था। उसमें अभी भी वो एक कुंड है, उसके अंदर ही माँ का वो जो कांखाल है, वो माना जाता है। वहां पर रहते हैं, साल में एक बार उसकी पूजा होती है। वो कंकाली तौला मंदिर के प्रांगण में खुलेआम दारू, शराब, गांजा, दूसरे गंदे काम सब कुछ होता था। आपको क्या लगता है माँ ये सब बर्दाश्त कर लेगी? आपको क्या कह देती हूँ, वो सीट हमने जीता और वहां पर शुद्धिकरण करवाई। वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट हमने बता दिया कि बिना हिंदू का किसी का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध है।
कोई नहीं घुस सकता है। तो माँ ने चाहा है, चाहे माँ काली बोलो, माँ भवतारिणी बोलो, माँ कंकाली बोलो, माँ ने चाहा है। इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल को जो जनता है वो बच गए हैं, जान से बच गए हैं, अपने धर्म से बच गए हैं और अपने बहू बेटिया का जो सम्मान वो बचाने में भी सक्षम हुए हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी जब भी कलकत्ता जाते हैं वो माँ काली के मंदिर जरूर जाते हैं, उनका जी, पहला विजिट होता है, सबसे पहले जी, वहीं जाते हैं, बाकी काम में जाते हैं जी। जी। वो बहुत दक्षिणा काली जो है हमारी कालीघाट में उनके पास जाते हैं और दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी के पास भी जाते हैं। मतलब आप जब कोलकाता आओगे ना, आपको मैं लेके चलूँगी। मतलब अब इतना बोल रहे हो, मतलब कोइंसिडेंटली आज मैं माँ काली के दर्शन के लिए जा रही हूँ। मतलब कभी-कभी होता है ना कि एक ऐसा बुलावा आता है कि आपको लगता है कि सब छोड़-छाड़ के बस माँ का चेहरा देख लो, बस हाँ, उनका दर्शन कर लो। मतलब दिल को ना सुकून मिल जाता है, ठंडक हो जाती है। और माँ का वो चेहरा, मतलब हँसता हुआ चेहरा, मैं मतलब क्या बोलूँ आपको? वो जितने बार देखती हूँ ना, उतने बार माँ अलग-अलग रूप में दिखते हैं। तो अमित शाह जी जब भी आते हैं तो ऊर्जा मिलता है। आप ये मानो चाहे नहीं मानो, ऊर्जा मिलता है। आप माँ का दर्शन कर लोगे एक दिन, तो अगले 7 दिन आपका मन फुर्तीला हो जाएगा। काम करने का आपका फुर्ती आ जाएगा। मतलब अलग-सा ऊर्जा, अलग-सा एक फीलिंग होती है। तो सारा विश्व से लोग आते हैं, भक्त आते हैं, तो थोड़ी ऐसे आते हैं। अमित शाह जी हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, या चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, शुभेंदु दा, हर कोई माँ का शरण लेकर, माँ का आशीर्वाद लेके ही ये बड़ी जीत हासिल हुई। मैं ममता पे तो बाद में आऊंगी, बट यहाँ की माँओं का भी तो उन्होंने यही हाल किया ना। माँ काली तो हमारा एक पूजनीय है, बट जो वहाँ जी, की माएँ हैं, जो वेस्ट बंगाल की माएँ हैं, उनको भी जी। तो इन्होंने नहीं छोड़ा। और कल या परसों ये ममता बनर्जी कह रही थी गंदा धर्म, आई डोंट बिलीव इन दैट धर्म। अभी वायरल हुआ है, शायद उन पे एफआईआर ये भी हुई है। पुराना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल किए। देखिए, माँ है, हर और नारी में माँ बसती है, माँ का अंश बसता है, चाहे आप में हो, चाहे हम में हो। ये जो 1400 साल पहले का जो अरब का धर्म, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, मैं आपको इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जो सनातन धर्म में जो संतान है, हर एक औरत में माताओं में माँ का अंश बसता है। और जो पार्टी माँ माटी मानुष बोल के हर वक्त माँ को अपमान किया, हर दिन माँ को रुलाया, हर दिन माँ के संतान को खून करके, उसका परिवार को ध्वस्त करके उनका कोख खाली किया और उनका जो इज्जत है उसको लूटा। आपको क्या लगता है, ये जो माए हैं, इनकी जो मतलब आंसू है, एक एक आंसू, एक एक सांस, एक एक बद्दुआ, ये नहीं काम किया होगा? जरूर काम किया होगा। ये उनका जो मतलब, क्या बोलूं मैं, श्राप बोलूं या बद्दुआ बोलूं, ममता बनर्जी अब तृणमूल के लिए नहीं हुआ था, जरूर हुआ है। तो कहीं ना कहीं जाके ये सब भी काम आया है। आपको मतलब हम लोग, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, टेलीपैथी होता है, कंबाइंड टेलीपैथी होता है, कलेक्टिव टेलीपैथी होता है। मतलब एक नहीं तो 10, 10 नहीं तो 100, 100 नहीं तो 1000 लोग मिलके एक साथ एक ही चीज अगर मांगते हैं या मांगते हैं ऊपर वाले से, वो जरूर दे देते हैं। तो इस बार तो 1000 की क्या बात कर रही हूँ, लाखों करोड़ों लोगों ने मांगा है कि इस बार माँ हमें राहत दो। तो कलेक्टिव टेलीपैथी बोलिए, कलेक्टिव प्रेयर बोलिए, जैसे आपकी मर्जी वो बोल सकती है, लेकिन ये हुआ है। और दूसरी बात, देखिए, ये जो हिंदू धर्म गंदा धर्म, ये ममता बनर्जी कब कहा था? अ, ये 2025 की वीडियो है, ईद के दिन उन्होंने मंच से कहा था। मतलब आप सोच सकती है, जिनका पदवी बैनर्जी हो, जो ब्राह्मण होना चाहिए जिनको, वो महिला, वो अपने सनातन धर्म को गंदा धर्म बोल रही है। बीजेपी का, उनको इतना पता भी नहीं होता है कि बीजेपी का कोई अलग हिंदू धर्म नहीं है।
हिंदू धर्म का कोई स्टिकर ममता बनर्जी ने उसका इजारा नहीं लिया है कि टीएमसी का सनातन धर्म, ये बीजेपी का हुआ, ये इसका हुआ, उसका हुआ। हम सनातन धर्म के पुजारी है। हाँ, ये है, मैं बीजेपी हूँ, हम लोग सब बीजेपी है, लेकिन जो माँ का पूजा आप दिल से करते हैं, वो माँ का पूजा मैं भी करती हूँ। और उसी माँ को, उसी धर्म को जिन्होंने अपमान किया है गंदा धर्म बोल के, जिन्होंने सिर्फ, आप तो एक बात बोल रही है, उन्होंने कहा था महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, उसका नतीजा पता है क्या हुआ? उसका नतीजा कुछ दिन बाद ही वो यहाँ पर जगन्नाथ कल्चरल सेंटर के नाम पे प्रभु जगन्नाथ के साथ भी उन्होंने खिलवाड़ किया, मंदिर बनाया। और उसी दिन कोलकाता में 14 लोगों की जान चली गई जल भून के। आग लगा था बड़ा बाजार के एक होटल में, 14 लोगों की जान चली गई। और सुनना चाहेंगे, कुछ महीने पहले मेरे घर के एकदम बिल्कुल पास आनंदपुर में एक फैक्ट्री में आग लग गई। करीब करीब 40 लोग, इनोसेंट लोग, उनका कोई गलती नहीं था, वो जल भून गए। मतलब पाप करे कोई और उसका भरपाई बेजा, मतलब जो क्या बोलेंगे, इनोसेंट लोग हैं, उनको देना पड़ा। ममता बनर्जी को हर एक उनका जो गुनाह है, हर एक पाप का हिसाब दे के उनको जाना पड़ेगा इस धरती से। भगवान ही लेंगे हर एक। उनसे सत्ता छीन लिया गया। उनके जो लोग वो सोचते थे कि मेरे परम विश्वसनीय है, धीरे 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 सब चले जा रहे हैं। तो ये सजा से कुछ कम है क्या? उनको सबसे ज्यादा मोह, उनको सबसे ज्यादा जो ग्रीड बोलते हैं, सत्ता का था, चेयर कुर्सी का था, वो चली गई। अपने विधानसभा में हार गए, लगातार दो दो बार वो हार चुकी है, 21 और 26 में। और इस बार वो एक्स मुख्यमंत्री बन गई है। उसके पास कुछ लोग ने के मतलब 2-4 लोगों के अलावा कुछ नहीं है। ये भी पाप है और पाप का सजा वो भुगत रही है। अकड़ थी, इनको लगा कि मैं सब सर्वोपरि हो गई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बिल्कुल। माँओं को बुला सकती हूँ, बच्चियों का रेप करवा सकती हूँ, अपने हिसाब से धर्म बदलवा सकती हूँ, इनकी अकड़ थी। घमंड, घमंड तो पूतना का नहीं रहा, शूर्पणखा का नहीं रहा, मंथरा का नहीं रहा, तो ये कौन है? ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैम अभी मैंने सुना है कि बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल हो गया है वेस्ट बंगाल में, एंड अभी मैंने देखे आरती की फोटोग्राफ्स बहुत वायरल हो रही हैं, गंगा आरती की। हावड़ा में जिस तरीके से कीर्तन चलने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छा माहौल सा हो गया है, थोड़ा-सा उस पे बताएँ? और मैंने सुना है बैन लगा दिया गया है मंदिरों के आस-पास, पूजा स्थलों के आस-पास में नो ड्रिंक्स, नो अल्कोहल, स्कूल कॉलेजेस में भी शायद इंक्लूडेड है। जी, जी। जी। पहली बात ये है कि 4 तारीख शाम के बाद ना गायत्री जी, 5 तारीख की सुबह रास्ते में जब मैं हम निकल रहे थे, लगा था कि एक मतलब अलग सा माहौल है। लोग ना खुल के सांस ले पा रहे हैं। लोग अपने अनजाने लोगों को हंस के ग्रीट कर रहे हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं कुछ दिन पहले मैं थोड़ा बाहर गई थी, एयरपोर्ट में, दूसरे शहर में। मैं जब उतरी, पश्चिम बंगाल के मेरी मम्मी की उम्र के लेडीज होंगे, उन्होंने पूछा कि आप केया घोष जी हैं? तो मैंने कहा कि हाँ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आपको धन्यवाद हमको मुक्त करने के लिए। फिर वो आके बातचीत करे, सेल्फी लिए। लेकिन आप सोचिए क्या उनके ऊपर बोझ रहा होगा। वो जिनको भी, मतलब ये मैं थी, ये कोई भी हो सकता था बीजेपी के, बोल रहे हैं कि आपको धन्यवाद हमको मुक्त करने के लिए, हमको नए सिरे से जीने का आस देने के लिए। मतलब माहौल बिल्कुल बदल गया। जैसे वो होता है ना, हम जैसे वो कहानी में पढ़ते हैं कि हाँ, कि एक काली घटा, हाँ, एक छाया हुआ था राक्षस का जब ये राज चलता था। उसके बाद अचानक से जब वो राक्षस का उसका खात्मा हो गया, खत्म हो गया, वो अचानक से सूरज की किरण बाहर आने लगी। वो जो पंछी है वो ऐसे उनका गुनगुनाने लगे हैं, पेड़ पौधा खिलने लगा है। आप मुझे विश्वास कीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। लिटरली, ऑब्वियसली नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये धूप जो है थोड़ा सा अलग है। लोगों की हंसी जो है, खुल के बात कर सकते हैं, वो खुल के सांस ले सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है।
हाँ, जो रोक-टोक है, जो चोरों के लिए है, वो है मंदिर के 1 किलोमीटर, स्कूल के 1 किलोमीटर, कॉलेज के 1 किलोमीटर के अंदर कोई शराब का दुकान या शराब का सेवन नहीं होगा। हमारी सरकार की ये जो निर्णय है, ये पश्चिम बंगाल के लोगों को लिए बहुत मतलब दिल में एक अलग सा सुकून है। और आप जो बोल रहे गंगा आरती, आप सोचिए एक चीज, जो पिछले सरकार जब हमारे रामनवमी चलती थी, जिन्होंने जिन्होंने पूजा किया था, उनको अरेस्ट करवाया। ममता बनर्जी को राम नाम गाली लगता था, अब तो ज्यादा राम नाम पश्चिम बंगाल में गूंज रहा है। लोगों जो कभी बोलते नहीं थे, वो भी जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हाँ, ये होना चाहिए। तो ये माहौल बहुत अलग है। गंगा आरती या कीर्तन चल रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, देखिए आपके ये जो इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है, इसके जरिए जो लोग भी देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी, सॉरी। एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज एक अल्पसंख्यक समुदाय का एक उनका उत्सव है। पहले कोलकाता में रेड रोड हो, राजा बाजार हो, कोई भी रास्ता हो, पूरा रास्ता में दखल करके वहां पर नमाज अदा किया जाता था। आज पूरा रास्ता खाली है। रेड रोड 2025 और रेड रोड 2026, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब सब जाके जो मैदान है, ब्रिगेड है, वहां पर जाके नमाज अदा कर रहे हैं। ये एक वोट का पावर है, ये आपका प्रार्थना का पावर है, ये आपका विश्वास का, ये जो विश्वास किया है हमको लोगों ने, उसका हमारे तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। जी। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है और उसी वक़्त सुबह की पहली किरण आती है, वेस्ट बंगाल की ये जीत मैं उसी से कंपेयर करती हूँ। हम लोग हार मान चुके थे, सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही थी, लगता था हाथ से जा चुका हमने है तो दिन। हार नहीं माना था। मतलब हमने हाँ, आपसे कहा बहुत था, थे, हम बहुत बहुत, थे। देखिए बंगालीज़ बहुत मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग हम अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़िद्दी हैं हम। हुँ, बंगाली महिला बहुत ज़िद्दी होती है, बंगाली पुरुष बहुत ज़िद्दी होते हैं। हम लोग जब ठान लिए हैं, अरे नेताजी बंगाली थे, हुँ। अब क्या बात बोल रहे हैं? नहीं एक जो बंगाली काफ़ी ने ठान लिया था, वो हमने करके दिखाया। जो अंधेरा था वो इतना घना था और इतना लंबे समय से चल रहा था। ये लग रहा जी, था कि मतलब एकदम वो साँस अटकी पड़ी थी। बंगाल बिकेम एन इमोशनल इश्यू, इट वाज़ नॉट अ इलेक्शन फॉर अस। बहुत जगह इलेक्शन होती एब्सोल्युटली। थी, वी नेवर बॉदर्ड, बट बंगाल हमारे लिए मतलब एकदम पल-पल की खबर रखना। आई मीन मैंने 24 के इलेक्शंस को भी ऐसे नहीं फॉलो किया जितना मैंने बंगाल को फॉलो किया। मैं मतलब सीरियसनेस इतनी थी मेरे हमारे लिए, बहुत सारे सोशल मीडिया उनके लिए। और डरा के रखा हुआ था, धमका के रखा हुआ था। एक अलग ही राज चल रहा था जिसके बारे में मैं जाऊँगी नहीं। बट माँ काली की कृपा ऐसी थी कि उन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल सही समय पे हम लोगों को बाहर निकाला। देश को बचाया, प्रदेश को तो बचाया ही बचाया। जी। थैंक यू सो मच किया मैम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और इसी के साथ जय माँ काली। जय माँ काली।